आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें समय के लिए धन्यवाद देते हैं, संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, आपकी वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है कि पेंतेकोस्त पर्व के पश्चात 24वां रविवार है, और जिस विषय के ऊपर हम ध्यान चिंतन करेंगे कि सबसे बड़े आज्ञा, द ग्रेट कमांडमेंट। जब हम पुराने नियम को देखते हैं, खासतौर से हमें जो है 10 हुक्म की याद आती है, और इसके अलावा काफ़ी सारे आज्ञा पुराने नियम में हमें मिलता है। कई बार हम सोच सकते हैं ये नियम जो है और आज्ञा जो पुराने नियम में लिखा गया है वो उस समय के लिए, हमारी संदर्भ के लिए नहीं है, परंतु हमें मालूम है कि परमेश्वर ने अपनी वचन के अंदर अपनी जीवन की सांस फूका, और इसलिए परमेश्वर की वचन जो है सिखाने के लिए, डांटने के लिए, शिक्षा देने के लिए, धार्मिकता में शिक्षा देने के लिए, वो सब सही है। और परमेश्वर की आज्ञा हमें इसलिए दिया गया ताकि हमें मार्गदर्शन करें, प्रभु की इच्छा को जानें और उसके अनुसार जो है हमारे जीवन बिताएं। परमेश्वर की वचन जो है कि हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन हमारे लिए दिया गया इस जिंदगी की सफर कैसे चलाना है। और यह अच्छा होगा अगर हम उसको पालन करते हैं। परंतु कई बार हमारे दिमाग में भी यह प्रश्न उठता है कि कौन सी आज्ञा सबसे मुख्य है या सबसे महान है। और शास्त्रियों में से एक को भी यही प्रश्न था, और उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रश्न पूछ रहे थे उनसे उनको बहुत अच्छा जवाब दिया, इसलिए उन्होंने भी सोचा कि मैं भी एक प्रश्न पूछूंगा जो मेरे दिमाग में है। लिखा है कि यार शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उनने उनके अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? शास्त्रियों के अनुसार जो है 613 जो है आज्ञाएं हैं पहली 5 पुस्तक के अंदर, जो मूसा की पुस्तक या पेंटेट्यूक कहलाते हैं। और इसमें कौन सी आज्ञा को अहमियत देना? तो बाबुल की तालमुद में जो है 2 पहली शताब्दी जो रबाई थे, रबाई शमाई और रबाई हिलेल, और दोनों अपना स्कूल चलाते थे जहाँ पे व्यवस्था सिखाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि पूरे व्यवस्था को जब मैं एक टांग में खड़ा हूं मुझे सिखाओ। इसका मतलब कि एक वाक्य में मुझे बताओ, यह सारांश में मुझे बताओ। और उन्होंने सिखाया कि अपनी पड़ोसी को अपनी बराबर प्रेम करो। बाकी सारे जो लिखा है वो कमेंट्री है। यीशु मसीह भी ऐसी कुछ बताते हैं। जब ये शास्त्री उनके पास आके पूछता है सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, यीशु उनसे उत्तर दिया सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपनी सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर प्रभु अपनी परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम कर।
एक घटना जो है दूसरी महायुद्ध के समय, वर्ल्ड वॉर के टाइम में, एक यहूदी साइकियाट्रिस्ट था जिसका नाम विक्टर फ्रैंकल था। और उन्होंने काफी साल जो है रिसर्च किया, जिंदगी का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। परंतु कुछ समय के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखे रखा कागज जो है वो अपनी जेब में रखा था। और एक दिन आया जब इसको ऑश्विट्ज कैंप में ले गए और वहां पे सबको नंगा किया और सबके कपड़ा उतार दिया और उनकी मैन्युस्क्रिप्ट भी चला गया। वो बहुत उदास थे। फिर कुछ समय के बाद जो है उन्होंने जिन लोगों का गैस चैम्बर में मार डाला उनके कपड़े को इन लोगों को दिया है। और जब विक्टर फ्रैंकल को एक कपड़ा मिला है, उस जेब में उसने हाथ डाला और एक छोटा सा टुकड़ा की कागज मिला है और उसमें लिखा है कि प्रभु अपनी परमेश्वर से अपनी सारे मन और अपनी सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु तुम्हारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और उनको प्रेम करो। ये क्षमा जो है उनको मिला है, व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है। और फिर उनको जिंदगी का अर्थ मिला है कि परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर को भय मानना है। और जब प्रभु यीशु मसीह बताते हैं 4 क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। पहली चीज जो लिखा है कि सारे मन से, इब्रानी भाषा में जो है दिल से लिखा है। और उनका अर्थ जो है कि जहां सोच विचार होती है, जहां निर्णय लेते हैं, जहां पक्का करते हैं क्या हम परमेश्वर को सेवा करेंगे या उल्लंघन करेंगे, यानी हमारी जो मन है उसमें जो है कि जहां पे फैसला करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे मन से करो, सारे मन से उनको प्रेम करो। और हमारे हृदय ऐसे हैं कि हमें धोखा देता है। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं और हमारे हृदय ही हमें धोखा देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है सारे मन से। ये सिर्फ दिखावट के लिए नहीं है, परंतु अंदर से आना है। और अगर हम मसीह को प्रेम करते हैं, वो प्रेम दूसरों के लिए दिखाना चाहिए। तो क्या हम परमेश्वर को हमारे पूरे दिल से या मन से करते हैं? नहीं है। दूसरा शब्द जो है लिखा है कि अपनी सारे प्राण से, विद योर सोल। सोल कोई अलग चीज नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से हमारी अंदरूनी जीवन है, और इनर बीइंग। क्या हम जब चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, क्या हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हमारी अंदरूनी जीवन में क्या परमेश्वर के लिए प्रेम है या नहीं है? ये बाहरी रूप से नहीं है, दूसरों की दिखावट के लिए नहीं है, परंतु अंदर से होना चाहिए। जो भी हम करते हैं परमेश्वर के प्रेम की वजह से होना चाहिए। हर चीज का जो है परमेश्वर ही सेंटर होना चाहिए, केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। जैसे एक कंपास के साथ एक गोल बनाते हैं और एक पॉइंट सेंटर रहता, बाकी सब उसकी चारों तरफ घूमता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी जीवन में केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। जो भी हम करते हैं वो चारों तरफ होनी चाहिए। तो सारे प्राण से, सारे मन से, सारे प्राण से। तीसरा लिखा है कि अपनी सारी बुद्धि से, यानी हमारी सोच विचार से। और ये क्षेत्र है जहां पे हमको सबसे ज्यादा
परमेश्वर की मदद की जरूरत है। जब इस दुनिया में पाप प्रवेश हुआ है, उस समय से हमारी बुद्धि जो है वो बिगड़ गया। हमारी बुद्धि को गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको हत्या करें, किसको चोरी करें, किसको बदनाम करें, कौन सी गंदी मैगजीन को देखें, कौन सी पोर्नोग्राफिक वीडियो को देखते हैं। हमारी जो दिमाग है इसमें घूमती रहती है। और अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करते हैं और हमारी बुद्धि और हमारी दिमाग से नहीं करते हैं, फिर वो फायदा नहीं है। इसलिए पौलुस जब रोमी लोगों को लिखता है कि कहता कि मन में जो है परिवर्तन आना है। रोमी 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड, मन बदलते जाना, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे जीवन के लिए उनकी इच्छा है क्या है, वो हमें पता लग जाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम जो है कि पूर्ण रूप से दिमाग के साथ जो है कि हम परमेश्वर को प्रेम करना। 2 कुरिन्थियों 10:5 में ये भी लिखा है, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है। 10:5 में ये लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। ब्रिंग एवरी थॉट कैप्टिव टू क्राइस्ट, कैद करना, हमारी सोच को कैद करना, ताकि हमारी सोच पवित्र हो। तो परमेश्वर को जो है कि हमारी दिमाग से हम प्रेम करना है। और अंत में लिखा है कि पूरे शक्ति के साथ पूरे शक्ति के साथ मन और बुद्धि, प्राण और शक्ति, सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ हम उनको प्रेम करना है। कैसे करते हैं सारी शक्ति के साथ? रोमी 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा क्या है? कि हमारा जो हमारा शरीर है वो उसको हम बलि चढ़ाना है। अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एक जीवित बलि के रूप में, यानी हमारा शरीर को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। क्या हम जानते हैं कि हमारी शरीर परमेश्वर की मंदिर है? तो क्या हम ऐसे काम हमारी शरीर के साथ करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या हमारे शरीर पवित्र है? क्या हम ऐसे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं और सोचते हैं
कि परमेश्वर हमारे साथ खुश रहेगा। किस रीति से हम अपनी शरीर को इस्तेमाल करते हैं। और पौलुस कहता है कि एक जीवित बलिदान के रूप में, एक जीवित बलिदान के रूप में हम बलि चढ़ाना। जहां जहां परमेश्वर ने हमें रखा है उस जगह में हम परमेश्वर की सेवा करना है। और दुनिया और हमारे बीच में अंतर होनी चाहिए, हमारे जीवन में अंतर होना चाहिए। दुनिया की तरह नहीं रहना है, परंतु हम परमेश्वर के लिए हमारे जीवन बिताना है। तो पहले हिस्सा में हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देता है कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। परमेश्वर ने हमें बताया कि हम अपनी सारी मन और अपनी सारी प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से उनको प्रेम करना। क्यों प्रेम करना? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए प्रेम दिखाया है। रोमी 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। तो हम आज्ञाओं को इसलिए पालन करते हैं क्योंकि मसीह हमारे लिए मरा है। शुक्रिया अदा के रूप में हम आज्ञाओं को पालन करते हैं। ये नहीं है कि हम आज्ञाओं को पालन करते हैं ताकि हम उद्धार पाएं, परंतु हमने उद्धार पाया यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, और उसकी वजह से शुक्रिया अदा के रूप में हम आज्ञा पालन को पालन करते हैं। और दूसरा आज्ञा यीशु मसीह ने बोला कि और दूसरी ये है कि तो अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखना, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। अपनी पड़ोसी से अपनी बराबर प्रेम रखना, ये लेवी वस्त्र 19:18 से यीशु मसीह बताते हैं। लेवी वस्त्र 19:18 में लिखा है कि पलटा न लेना और न अपनी जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपनी समान प्रेम रखना, मैं यावे हूं। हमारी पड़ोसियों को कैसे हमारी बराबर प्रेम करते हैं? हम दूसरों को प्रेम दिखाना है। हम सब चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें प्रेम करें, परंतु हम दूसरों को प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। निश्शर्त हम दूसरों को प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। और लेवी वस्त्र में लिखा है कि पलटा न लेना और अपनी भाइयों और बहनों से बैर नहीं करना। वेंजेंस या बेयरिंग अ ग्रज। और कई बार जो है कलीसिया के अंदर हम पलटा लेना चाहते हैं, बैर रखते हैं, किसी के विरोध पीठ के पीछे बात करते हैं, बुराई करते हैं, और सब कलीसिया के अंदर है। ये नहीं है हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, हम कलीसिया के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी पड़ोसी से प्रेम नहीं करते फिर हम सच में परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। जब हम परमेश्वर को पूरी मन और ताकत और अंदरूनी रूप से जब हम प्रेम करते हैं तभी हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। जब यीशु मसीह ने यह जवाब उस शास्त्री को दिया, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उससे छोड़ और कोई नहीं। और उसने सारे मन और सारी बुद्धि और सारी प्राण और सारी शक्ति से साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। यानी यहाँ पे जो शास्त्री बता रहा है, मीका नबी की पुस्तक उसका 6 आयत 6 से 8 में जो लिखा है उसके सारांश में बता रहा है। मीका नबी 6 से 8 में लिखा है, क्या लेकर यावे के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए
एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यावे हजारों भेड़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध से प्रायश्चित में अपने पहलौठे को व अपने पाप के बदले में अपनी जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और या वे तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। यानी 3 चीजें परमेश्वर चाहता हमसे। न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें। यानी हमारी चंदा के द्वारा, हमारी हदिया के द्वारा, हमारे बलि चढ़ाने के द्वारा, हजारों लाखों रुपया देने से जो है परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। यहां पे वो कहता कि पहलौठा पुत्र भी अगर दे दूं तब भी वो परमेश्वर वो नहीं मांगता है। परमेश्वर क्या मांगता है? न्याय से काम करो, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा के साथ काम करो, कृपा से प्रीति रखो, एक दूसरे को प्यार करो, मोहब्बत करो और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उतर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। मरकुस 12:28 से 34 में आज हमने ध्यान दिया किस तरह जो है कि हम परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर को पूरा दिल और दिमाग से उनको प्रेम करना है, और दूसरा हमारे पड़ोसियों को हमारी बराबर प्रेम करना। पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपनी भाई या बहन से बैर रखो तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपनी भाई या बहन से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो यानी चुनौती हमारे सामने ये है कि अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उस प्रेम को हम हमारे जीवनों में प्रकट करना। परमेश्वर हम सबको आशीष दें ताकि उनकी जो मुख्य आज्ञा है, परमेश्वर को हम भय माने और उनकी आज्ञा पालन करें और उनकी हुक्मों के अनुसार चलें और उनके आदर दें, और वैसी जो है कि हम हमारी पड़ोसियों का हमारी बराबर प्रेम करें। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपनी परमेश्वर से अपनी सारे मन से और अपनी सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरा ये है कि अपनी पड़ोसी को अपनी बराबर प्रेम करो। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, इस चुनौती के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी मुख्य आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें मदद कर। आपको हम पूरे दिल और दिमाग से, शक्ति से, अंदरूनी रूप से हम प्यार करें और हमारी पड़ोसियों के अपनी बराबर प्रेम करें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।